राजधानी रायपुर से खबर। स्वास्थ्य विभाग ने जहां एनएचएम कर्मचारियों को चेतावनी दी है, 16,000 एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। आज से काम पर नहीं लौटने पर 1 महीने का नोटिस देकर नौकरी से निकाला जाएगा। एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल जारी है। पहले 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। बर्खास्तगी के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया था। सभी जिला मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारियों को विभाग ने पत्र दिया और ये बात कही गई, जो हड़ताल चल रही है 18 अगस्त से लगातार ये हड़ताल जारी है। संविलियन एवं स्थायीकरण, ये 10 मांग जो कर्मचारी की ओर से की जा रही हैं। दूसरी, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना की जाए। एनएचएम कर्मचारियों की मांग। तीसरी मांग है कि नियमित भर्ती में सीटों के लिए आरक्षण हो। चौथी, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता रहे। 5वीं मांग, मेडिकल अवकाश की सुविधा हो। और वहीं 6ठी मांग है कि लंबित 27% वेतन वृद्धि की जाए। इसके साथ ही 7वीं मांग, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा दी जाए। 8वीं, ग्रेड पे का निर्धारण हो। 9वीं मांग, अनुकंपा नियुक्ति। और 10वीं और आखिरी मांग, स्थानांतरण की नीति। ये 10 मांगे एनएचएम कर्मचारियों की और इसी को लेकर के लगातार ये प्रदर्शन भी सभी कर्मचारियों का जारी है 18 अगस्त से। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। करिश्मा, लगातार एनएचएम कर्मचारियों की जो कहा जाए धरना प्रदर्शन पर वह बैठे हुए हैं और इसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो कमियां हैं जो लोगों के बीच देखने को मिल रही, 10 सूत्रीय मांगे उन्होंने रखी हैं। जी बिल्कुल गुंजन, प्रदेश के 16,000 एनएचएम कर्मचारी जो है वो लगातार हड़ताल पर हैं और आज देख सकते हैं 18 अगस्त से अब तक जो है उनकी हड़ताल का ये 30वां दिन है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं कि तमाम जो एनएचएम कर्मचारी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और तूता धरना स्थल पर अभी मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि अभी से जो है एनएचएम कर्मचारी सभी हड़ताल पर बैठना शुरू हो गए हैं। सीधा संवाद करेंगे, जानेंगे ये जो देख सकते हैं आपकी जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर है, कहाँ पर बात अटक गई है कि ये हड़ताल खत्म नहीं हो रही? हड़ताल खत्म न होने की वजह जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो तानाशाही है, जिसमें लगातार उनको जैसे 20 वर्षों में हमको डराने का प्रयास किया जाता है। हमारी सेवा सुरक्षा की जब बात आती है, हम लोग ऐसे ही आंदोलन में नहीं आए। हम लोग इस शासन में 20 माह के कार्यकाल में 160 बार से ज़्यादा हमने निवेदन किया। उसके बाद 1 मई को 1 दिवस का धरना दिया, जिसमें मिशन संचालक मैडम के द्वारा 1 माह का समय हमारी मांगों को पूर्ण करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो मांगे पूर्ण नहीं हुई। तब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर आए और माननीय मंत्री जी से भी हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने हमारी मांगों पर सहमति जताई, जिन मांगों तक हम जा सकते हैं और उनके द्वारा जिन मांगों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारे 16,000 कर्मचारियों के भविष्य को न देखते हुए, तानाशाही रवैया अपनाते हुए 16,000 कर्मचारियों की बर्खास्तगी की बात की जा रही है। तो ये बिल्कुल तौर पर यही है कि हमारी मांगों को तवज्जो न दिया जाते हुए हमारी बर्खास्तगी की ओर बात की जा रही है। जैसे कि मतलब हम जो सेवा दिए हैं, कोरोना काल में दिए या 20 वर्षों में जो स्वास्थ्य सूचकांकों को हमने उच्चतम स्तर तक ले जाए हैं, उनका कोई प्रतिफल देने की ओर हमारे प्रशासनिक अधिकारी नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को अब नोटिस भी मिल चुका है, आज आखिरी दिन जो है, अंतिम दिन आप लोगों को दिया गया। इसके बाद जो है अब 1 महीने का नोटिस देकर के 16,000 लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और नई भर्ती के लिए भी यहाँ पर जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैसे देख रहे हैं इसे? ऐसा तो मैडम, ऐसा नोटिस बार बार मिल रहा है और हमारे कर्मचारी को और भी नोटिस मिला हुआ है। और ऐसे नोटिस जब हम लोग कोरोना काल में भी थे तो हमको भी दिया गया और ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों को नोटिस दे दे के निकाला भी गया है। और ऐसे नोटिस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कोरोना से लड़ के आए हैं और लड़ते रहेंगे। ऐसे यानी कि अभी भी आप लोग जो है हड़ताल जारी रखेंगे? हाँ मैम, अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक कि हमारी 10 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। सरकार कह रही है आप लोगों की 5 मांगे जो है वो पूरी कर दी गई है, लेकिन जो बात है केंद्र सरकार से जो चीजें होनी है उस पर बात अटक गई है। मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा, मांग तो एक ही हुआ है, लेकिन ये लोग बोलते हैं 5 मांगे, लेकिन लोग जो नहीं हुआ है वो लगातार चलते रहेगा। जी
महिलाएं भी हैं हमारे साथ। आप एक महिला हैं, लगातार आप लोग जो है 1 महीना होने जा रहा है प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी तकलीफें हैं, घर भी देखना है, सारी चीजें हैं, और उसके बावजूद जो है और अब जो है बर्खास्तगी को लेकर के भी नोटिस जारी हो गया। मैडम, एक तरफ तो भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और जब हमारी बात आ रही है यहाँ पे तो हमें काम से निकालने की बात कर रही हैं। तो क्या हम छत्तीसगढ़ की महिलाएं नहीं हैं? क्या हम उनकी वोटर नहीं हैं? हमने जब भाजपा ने जब कांग्रेस काल में आकर हमें वादा किया था इसी मंच पे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 100 दिन के अंदर नियमित करेंगे करके, उस समय हमने खुद लोगों को मोटिवेट किया था कि हमारे नौकरी की बात है, हमारे भविष्य की बात है, तो आप भाजपा को वोट दीजिए करके। और हमने खुद उनको वोट देकर आज सत्ता पे जब बैठाया है तो आज सत्ता में आने के बाद वो हमारी मांगों को पूरा करने के बजाय और हमें नौकरी से निकालने की बात कर रही हैं। और मैम, एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं, हम लोग आंदोलनकारी कर्मचारी नहीं हैं। हम वो कर्मचारी हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के 24 घंटे ड्यूटी करने वाले हैं। जब लोग घरों पे दिवाली और होली मनाते हैं उस टाइम हम अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़कर हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं। क्या तो उसके बदले क्या हमें यही सम्मान मिल रहा है सरकार से कि आज वो हमें नौकरी से निकाल रही है? ये हमारे साथ पूरी की तरह नाइंसाफ़ी है और बहुत गलत कर रही है। हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे और इसका भरपूर रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, विरोध करेंगे। जी, एक बात बिल्कुल और आपसे करिश्मा, पूछना देखिए चाहूंगी। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ ही अगर बात कही जाए तो 10 सूत्रीय मांगे इन्होंने रखी हुई हैं, और इसके साथ ही जब तक इनकी 10 सूत्रीय मांगे जो पूरी नहीं होती हैं उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कब तक ये प्रदर्शन इनका जारी रहने वाला है। करिश्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।